मेरे साथ जो है सैयद हसन हादी साहब मौजूद हैं। पिछले 10 साल से जो है ये अपनी कलेक्शन जो है वो जमा कर रहे हैं। 1000 साल पुराना है जो आपका कहना है कि जब लाहौर की तारीख है उसका पहला सिक्का ही है। हाँ जी, मतलब कि अगर सिक्कों के हिसाब से लाहौर की तारीख की बात करें तो ये कंफर्म लाहौर का पहला सिक्का है। ये भी लाहौर से, ये भी 1 रुपया है लाहौर का। ये नूरुद्दीन जहांगीर साहब जिनका शाहदरा में टॉम भी है। जी जी, ये उन्हीं का सिक्का है। उनके दौर का जो है ये सिक्का देखें, ये अब्बासियों का दिरहम है। अब ये होता था कि बाद वाले, अब ये क्यों इतना इंटैक्ट नज़र आ रहा है, होता ये था कि ख़वातीन अरब की इनमें होल करके ना इनको अपने गले में डाल लेती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेटा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। दुनिया के सबसे पहले सिक्के जो थे उसमें से चंद सिक्के जो है वो इस टाइम मेरी टेबल पे मौजूद हैं। मेरे साथ जो है सैयद हसन हादी साहब मौजूद हैं। पिछले 10 साल से जो है ये अपनी कलेक्शन जो है वो जमा कर रहे हैं। वो इनके पास बहुत कीमती जो कलेक्शन है मौजूद है। सर क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इनमें मैंने एक लाहौर कलेक्शन डेवलप की हुई है। मतलब कि अगर लाहौर की हिस्ट्री, क्योंकि लाहौर इंडिया के मेजर सिटीज़ में से एक था जो पाकिस्तान के हिस्से में। और में कौन से सिक्के चलने शुरू हुए वो सीरीज़ आपके पास? जी जी, तो लाहौर के जो पुराने तरीन सिक्के थे जो इम्पोर्टेंट हैं वो उनकी मैं कलेक्शन बनानी शुरू की थी। अब मैं उनमें से एक आपको सिक्का दिखाऊंगा, जैसे ये है। अगर आप इस पे अगर फोकस करते हैं, इस सिक्के का वो कहते हैं महमूदपुर का दिरहम। मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट सिक्के हैं कि इनका नाम भी है, इनके अपने नाम हैं इन सिक्कों के। इसे कहते हैं महमूदपुर का दिरहम। ये सिक्का ये है कि ये महमूद गज़नवी ने जब यहाँ पे कब्ज़ा किया था लाहौर शहर पे, तो इसको जो आज का आपका अंदरून शहर है उसकी जगह उसने महमूद बूटी में अपना शहर बसाया था। वहाँ पे सिक्का जारी किया। अगर आप इस पे अगर फोकस करेंगे, नीचे महमूद छोटा सा लिखा हुआ है। ये महमूद गज़नवी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। यमीनुद्दौला महमूद गज़नवी का टाइटल था। लेकिन पीछे आप इसको मोड़ते हैं तो इसके पीछे आपको संस्कृत ज़बान में कुछ लिखा नज़र आएगा। बेसिकली ला इलाहा इल्लल्लाह को उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पीछे लिखा हुआ है। अब ये इसके ऊपर महमूद पूरा लिखा हुआ है। ये सिक्का जो है ये तकरीबन 400 हिजरी समथिंग में, 410 हिजरी में, यानी आप कह लें 900 या 1000 AD समथिंग में ये जारी हुआ था। यानी आज से आप समझ लें कि 1000 साल पुराना सिक्का है। इससे एटलीस्ट एक बात ज़ाहिर होती है कि लाहौर 1000 साल पुराना है। और ये मैं आपको एक आर्टिफैक्ट दिखा रहा हूँ जो ये बता रहा है कि लाहौर कम से कम 1000 साल पुराने। किताबों से बात ही नहीं कर रहा मैं। 1000 साल पुराना सिक्का ही अगर हमारे व्यूवर्स देख रहे हो, कैमरामैन साहब दिखा रहे हो, 1000 साल पुराना है जो आपका कहना है कि जब लाहौर की तारीख है उसका पहला सिक्का ही है। हाँ जी, मतलब कि अगर सिक्कों के हिसाब से लाहौर की तारीख की बात करें तो ये कंफर्म लाहौर का पहला सिक्का है। वरना अच्छा, थोड़ा सा और पैरेलल हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो एक और आपको सिक्का मिलेगा जिससे आपने शायद नाम सुना होगा कि महमूद गज़नवी ने हिंदू शाही जो डायनेस्टी थी उनके बादशाहों को हरा के यहाँ पे कब्ज़ा किया था। उनमें बादशाह था जयपाल का सुना होगा कि उसने जौहर कमिट किया था, अपने आप को आग लगा ली थी मोरी गेट वाली साइड पे। अब ये सिक्का है, ये इसे कहते हैं ये हिंदू शाही दौर का सिक्का है। ये भी हिंदू शाही दौर का ड्रैकम या दिरहम आप इसे कह सकते हैं। अब इसकी एक तरफ बैल बनी हुई है, दूसरी तरफ एक घोड़े पे सवार एक बंदा बना हुआ है। अब ये इसको भी मैंने अपने तौर पर स्टडी किया तो पता लगा कि ये वो है। अब उनमें जयपाल है या समुंदपाल है, ये जो भी बादशाह का नाम है, ओरिजिनल नाम आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जो ऊपर जो लिखी हुई शारदा स्क्रिप्ट है, इससे आपको पता इतना लग जाता है कि ये जो सिक्का है ये इनके लिए नाम होते थे। समंता देवा, वक्का देवा, ये इनके टाइटल थे। वक्का देवा लेटर बादशाहों के नाम थे। तो इससे इतना पता लग गया कि ये हिंदू शाही दौर का सिक्का है। लेकिन कंफर्म नहीं है लाहौर से जारी हुआ कि नहीं, लेकिन एक बात कही जाती है कि लाहौर का सिक्का ये भी है और ये उससे भी पुराना है, लेकिन कंफर्म मैं नहीं कह सकता। लेकिन इससे ये बात साबित हुई कि ये जो 1000 साल वाला पुराना सिक्का है, तो 1000 साल वाला तो है लाहौर इतना पुराना। हाँ जी, इतना पुराना तो कम से कम है। फिर मैंने उसके अलावा आगे हम चलते हैं तो लाहौर का एक बड़ा मेजर जो बादशाह आता है वो है बादशाह अकबर। अब ये यहाँ पे ये सिक्का आप देखें, इस पर आपको लाहौर लिखा नज़र आ रहा है। ये बादशाह अकबर का सिक्का है। अकबर का 1 रुपये का सिक्का है। ये आपका जो टकसाली गेट वाली साइड है, ये वहाँ से ढाला गया था। फिर अकबर का बेटा है जहांगीर है। अब ये जहांगीर का सिक्का यहाँ पे ये, अब ये देखें, ये इस पर भी ज़रब लाहौर लिखा हुआ है। और ये इस पर गौर करेंगे, नूरुद्दीन जहांगीर लिखा हुआ है।
ये भी लाहौर से, ये भी 1 रुपया है लाहौर का। ये नूरुद्दीन जहांगीर साहब जिनका शादरा में टॉम भी है, जी जी, ये उन्हीं का सिक्का है। उनके दौर का जो है ये सिक्का देखें। जहांगीर जो थे, बादशाह जहांगीर थे, जो बादशाह अकबर के बेटे थे, उनके दौर का जो है यहाँ पे कॉइन मौजूद है जी। फिर उसके बाद जाते हैं तो उसका बेटा आ जाता है, शाहजहाँ आ जाता है। तो शाहजहाँ का भी ये मेरे पास यहाँ पे सिक्का मौजूद है, ये देखें। अब इसके पीछे देखेंगे ये कलमा लिखा हुआ है और इधर ये बादशाह गाजी शाहजहाँ, और ये नीचे ज़रब, ये भी लाहौर लिखा हुआ है। तो ये वो आ गया। ये शाहजहां के दौर का सिक्का है और ये वो वाले बादशाह हैं अपनी हिस्ट्री के तारीख के जिन्होंने लाहौर शाही किला में सबसे ज़्यादा मोनूमेंट्स पे काम किया। हाँ जी, मार्बल के जो मोनूमेंट्स हैं वो इन्होंने बनाए थे। फिर आगे उसका बेटा आ जाता औरंगज़ेब। अब औरंगज़ेब ये क्योंकि फ़्लैन में जितना लिखा जा सकता था उन्होंने, हम उसको बस जो कट हुए जो वर्ड्स हैं उनसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब औरंगज़ेब आलमगीर ये लिखा हुआ है। अब ये पीछे अगर आप गौर करें, ये लाहौर दारुल सल्तनत लाम अलिफ का जो नीचे वाली साइड है, ये भी लाहौर का सिक्का है, ये भी लाहौर से ढाला गया था। अब आप देखिए यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली ने, वो भी उन लोगों ने भी लाहौर पे कब्ज़ा किया था। ये अहमद शाह अब्दाली के दौर का सिक्का, ये भी लाहौर का है। अब ये इसको मैंने आइडेंटिफाई इस तरह से किया था कि इसके ऊपर दारुल सल्तनत लिखा हुआ है। दारुल सल्तनत लाहौर, उसका लाहौर का वाव और रे से मैं आइडेंटिफाई किया कि ये सिक्का भी लाहौर से ही ढाला गया, और ये लेकिन अहमद शाह अब्दाली के टाइम का सिक्का है, ये वाला ये आ जाता है। फिर इसी तरह से आप देखें, ये मोहम्मद शाह रंगीला है, ये भी दारुल सल्तनत लाहौर लिखा हुआ है इस पर। तो समझ लें कि इस तरह से ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मैंने सिर्फ लाहौर मिंट से रिलेटेड ये एक अपनी यहाँ पे सिख टाइम पीरियड के भी कोई कॉइन्स हैं? जी जी जी, सिख, अगर सिख पीरियड के टाइम की आप बात करें तो ये सिक्का आप देखते हैं, ये बाकायदा इस पे अब आप देखें अकाल लिखा हुआ है। इसे गोबिंद शाही का कपलेट कहते हैं, मतलब कि देग तेग फतह, ये वर्ड यूज़, ये एक कपलेट था यूज़ करते थे आपके सिख दौर में। अब ये रंजीत सिंह के दौर में भी ये सिक्का यूज़ होता था? ये है ही रंजीत सिंह के दौर का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लाहौर का नहीं है, ये अमृतसर से डाला गया, लेकिन है ये रंजीत सिंह के दौर का। फिर इस तरह से अगर आप और मज़ीद इम्पॉर्टेंट अगर आप कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पे और आ जाते हैं आपके ये। अब अब्बासियों का नाम सुना होगा, अब्बासी डायनेस्टी आई थी, ये अब्बासियों का दिरहम है। अब ये होता था कि बाद वाले, अब ये क्यों इतना इंटैक्ट नज़र आ रहा है, होता ये था कि ख़वातीन अरब की इनमें होल करके ना इनको अपने गले में डाल लेती थी, सिक्कों को गले में डाल लेती, हाँ जी, लॉकेट बना लेती थी। तो ये फिर आगे उन्होंने बेचा है, तो ये अब्बासियों का दिरहम है, ये किसी तरीके से यहाँ पे आया और ये मैंने ख़रीदा था। फिर इसी तरह से अगर आप देखें तो मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ आ जाती हैं। जैसे अब ये सिक्का आपको नज़र आ रहा है, आपने सुना होगा कि शाह शुजा दुरानी जो बारकज़ई डायनेस्टी थी, कहते हैं उसको कि ये अहमद शाह अब्दाली का सक्सेसर था, लेकिन बारकज़ई एक डायनेस्टी आई थी, ये उसका बादशाह था। मतलब समझ लें कि अहमद शाही ही डायनेस्टी की एक तरह से, लेकिन अलग से बनी थी। ये उसका बादशाह शाह शुजाउल मुल्क है, ये उसका 1 रुपये का सिक्का है। इसी से ही कोहिनूर लेके रंजीत सिंह ने अपनी पगड़ी में लगाया था। आपने सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम ने जब कब्ज़ा किया यहाँ पे आया, अब उसके दौर के जो सिक्के हैं वो तो बनु उमैया के आपको सिक्के नज़र आते हैं। मैं आपको बनु उमैया का यहाँ पे वो भी आपको सिक्का दिखाऊंगा, वो अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे आके उन लोगों ने, अरबों ने कौन से सिक्के ढाले थे, वो ये हैं, इन्हें कहते हैं दामा। ये मोहम्मद बिन कासिम का बेटा था, उसका साथी था, उसका नाम था उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हब्बारी। उन्होंने ये एक हब्बारी डायनेस्टी बनाई थी और उन्होंने छोटे छोटे जो सिक्के हैं, ये लोकल सिक्के थे, यहाँ पे सन टेम्पल को पूजने वाले लोग होते थे, उनके सिक्कों के ऊपर उन्होंने अपना काउंटर मार्क डाला था और ये जो सिक्के नज़र आ रहे ये ढाले थे यहाँ पे। थैंक यू सो मच हादी भाई, विश यू गुड लक। और हादी के भाई के पास और भी बड़े बड़े पुराने कदीमी सिक्के मौजूद हैं, तो हम वो अपने पॉडकास्ट में आप लोगों से शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग GTV डिजिटल। हमजा बैठकर कैमरामैन अकरम को इजाज़त दें, मुझे दुआओं में, हादी भाई को दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।